हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब नया टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। चूँकि मोशन चल रहा है, डिस्क्राइबिंग मोशन, लीनियर मोशन चल रहा है, रेक्टेलिनियर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, एक सीधी रेखा पर चलती हुई वस्तु की गति के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का अर्थ, अब यदि किसी बॉडी को आप ऊपर की ओर फेंकते हो या सर्टेन हाइट से उस बॉडी को नीचे गिराते हो, दो ही बात होगी। या तो बॉडी सर्टेन हाइट से नीचे गिरेगी या बॉडी सतह से ऊर्ध्वाधरता वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा। दोनों ही स्थिति में इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज कर जाएंगे। एक साधारण सी बात लीजिए कि एक बॉडी को आप ऊपर की ओर फेंकते हो, फेंकने के बाद देखता है कि धीरे 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 कुछ ऊंचाई के जाने के बाद वह फिर नीचे की ओर गिर जाती है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ निकला कि जैसे जैसे ऊपर की ओर गया उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता गया, पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है बढ़ता गया, उसको अपनी ओर खींच रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया और एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद वो नीचे की ओर गिर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन यदि उसी बॉडी को ऊपर सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्व बल क्या करता है, अपनी ही दिशा में उसको खींच लेती है और वैसी स्थिति में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो दो बड़ी बात ध्यान रखनी है कि व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, एज वेल एज व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट टुवर्ड्स द सरफेस इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन चेंजेज एज फॉलोज। अब हम लोग बोर्ड पर देखते हैं टॉपिक के साथ। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका ये मतलब हुआ। क्लियर कर दें हम, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a certain height, a body is either लगा दिया जाए, either dropped from a certain height or it is thrown vertically upward, then the value of acceleration changes। वैल्यू ऑफ का मतलब या साइन ऑफ, साइन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस, दैट इज व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward, then acceleration becomes negative। क्लियर कर दिए हम कि यदि ऊपर की ओर फेंकते हैं आप तो एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव, बट व्हेन द बॉडी is dropped from certain height, then acceleration becomes positive। क्लियर हो गया? जैसे आप ध्यान दें, ये आपका कोई बॉडी है, ये सरफेस है। देखिए यहाँ आप गिरा रहे हैं इसको, ये सरफेस पर पहुंच रहा है, और यही बॉडी है। देखिए यहाँ पर ये आप फेंक रहे ऊपर से, यही कहने का अर्थ था। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा इसके बारे में
एक्सीलरेशन इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। ध्यान देंगे, कारण क्या होता है कि पृथ्वी का गुरुत्व बल जो है वो लगता है इसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींचता है। तो जब गिराते हैं आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखिए कि ड्रॉप हो रहा है ये और ये थ्रोन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन से पता लगा ये ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन बिकम्स नेगेटिव, नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन बिकम्स पॉजिटिव। ये आपको बता रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग। हियर बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी of earth the acceleration produced is said to be acceleration ड्यू टू ग्रेविटी जी। क्लियर कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है चेंज कर जाएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स एज फॉलोज। यानी ये न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए भी जरूरी है और ध्यान रखना है कि यदि किसी बॉडी को ऊपर से गिराएंगे या किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, दोनों सिचुएशन इसमें होगा। तो एक्सेलरेशन जो ए था वो बदल के स्मॉल जी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। जहाँ जहाँ ए लिखे थे वहाँ वहाँ जी लिखेंगे। साइन में चेंज खाली ध्यान रखना है, नीचे गिराएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम्स एज फॉलोज। अब देखिए फॉलोज में क्या हो गया, ये हो गया अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी यानी ऊपर की ओर, ध्यान रखिएगा। और ये हो गया डाउनवर्ड जर्नी, ये नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो यानी कि इसका डायरेक्शन ऐसे, जब ऊपर जाएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे। जब ये आएगा तो इसमें प्लस जी और ये आएगा तो इसमें माइनस जी। ध्यान रखेंगे, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। साइन देखिए माइनस, साइन देखिए प्लस। तो क्या इक्वेशन होगा वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्या लिखे थे, v बराबर यू प्लस ए टी, तो v बराबर यू माइनस जी टी। नंबर 2 h इजकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और नंबर 4 एच एन एथ, जिसको एस एन एथ बोले थे आप, तो एच एन एथ यू माइनस 2n माइनस 1/2 आई इंटू जी। देखिए जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ वहाँ यहाँ निगेटिव आ गया, इसलिए कि यहाँ साइन माइनस लिखा हुआ। और यही इक्वेशन इसमें आएंगे तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि प्लस हो जाएगा। यहाँ आप गिरा रहे हैं नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो v इजकल टू यू प्लस जी टी। नंबर 2 h इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर 3 एच एन एथ इजकल टू यू प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू जी। ध्यान से देखेंगे आप, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और नंबर 4 में आएगा एच एन एथ एनवें सेकेंड में तय किया गया जो हाइट होगा वो u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू जी होगा। ध्यान रखेंगे। देखिए क्लियर हो गया। 4 यहाँ भी 4 यहाँ है। फर्क यही है कि इसमें सब माइनस है, इसमें सब क्या है, प्लस है, और बाकी कोई अंतर नहीं है। इस तरह आपका मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज किया। कैसे चेंज किया, 2-3 बात ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे गिरेगा नेगेटिव कि पॉजिटिव, आपको पता लगाना है। तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, दोनों में बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिए हम वहाँ। बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज सेड टू बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इट्स वैल्यू चेंजेज व्हेन आइदर अपवर्ड और
डाउनवर्ड जर्नी। क्लियर हो गया? तो इस तरह मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में फिर इसका सवाल बनाएंगे, तब और कंसेप्ट डेवलप कर जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर।